अगर देश में संविधान न होता तो आप नहीं देते मुसलमान को, ये तो तय बात है। ये तो संविधान ही ऐसा है, आप कर ही नहीं सकते अलग। आपके पास ऐसा कोई पावर है ही नहीं कि आप मुसलमान को अलग दे दो, हिंदू को अलग दे दो, सिख को अलग दे दो, ईसाई को अलग। आपके पास पावर नहीं है ऐसा, आपको देना ही पड़ेगा सबको साथ में। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप मुसलमान को, समझ लीजिए इसको चित्रा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपको क्यों गलत लग रहा है ये? मैं आपके बीच में नहीं बोला। चलिए साजिद रशीदी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, ये देश का संविधान है, अगर इसको बार बार एहसान, मैं ये कह रहा हूं कि ये बीजेपी के लोग बार बार एहसान जताते हैं, हमने घर दे दिया, हमने गैस दे दिया, हमने ये नहीं देखा कि मुसलमान है कि नहीं। मेरे भाई, ये एहसान मत जिताओ, अब भी वक्त है। अगर आप नरम हो जाओगे, जिस तरह योगी जी धमकी देते हैं बार बार, जिस तरह आपके दूसरे नेता मुसलमानों को दोस्तान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम कहना है, ये सारी चीजें अगर खत्म कर दो। ठीक है, मुझे नहीं ध्यान है कि मुसलमानों का नाम लेकर धमकी किसी बीजेपी नेता ने दी है, मुझे नहीं ध्यान है। तो ऐसी बातें मत रशीदी साहब मत क्या करिए, याद ही नहीं होगा। राकेश जी, छोटी सी मैं बात करूंगा। यहाँ पे हमारे साथी ने ये कहा कि संविधान नहीं होता, अरे कभी कभी मंशा नहीं होगी। ये सरकार में हर आदमी का विकास हुआ है, और ये कहना कि नहीं ये होता तो बिल्कुल नहीं। सबका अधिकार है, देश के संसाधनों पर सबका विकास होगा, जो लोगों को भी जरूरत है सबका विकास होगा। पर जब ये चीजों पे तुष्टीकरण किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है। देखिए, विपक्ष की एक नीति बन चुकी है, एक तुष्टीकरण करो, मुस्लिमों को डराओ, जिससे आपका जो वोटर है वो आपका कंसोलिडेट रहे, और दूसरा हिंदू में डिवीजन करो, जिससे आपकी दुकान चलती रहे। जब डिवीजन हिंदुओं का होता है, भाजपा के नेता ने उसके खिलाफ हमेशा बोला है, और उनका, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अब आप सुन लीजिए, मैंने आपका रिस्पेक्ट रखा था, मेरी बात सुन। सवाल, अगर डिवीजन होगा, अगर हिंदुओं का भी डिवीजन होगा, वो भी गलत है। अगर मुस्लिम समाज को साथ में जोड़ के बोला जाता है, तब हिंदू समाज का भी अधिकार है कि जब उनके अधिकार की बात हो, उनको भी जोड़ के बात हो, उसमें क्या गलत है? ठीक है, अगर ये कह दिया कि साथ में रहेंगे तो क्या? ठीक है, ठीक है, रशीदी जी अपना सवाल पूछिएगा, अपना सवाल पूछिएगा, मैं आपको समय दूंगा, लेकिन रुक जाइए, मैं आपके पास आता हूं, अवधेश जी के पास पहले जा रहा हूं। अवधेश जी, पिछले 6-7 महीने में, एक मिनट रशीदी जी प्लीज, 15 मिनट से इंतजार कर रहे हैं अवधेश जी, मैं आपको समय दे दूंगा, मैं कह रहा हूं मैं समय दे दूंगा आपको। अवधेश जी, पिछले 6 से 7 महीने में 10 घटनाएं मेरे सामने हैं जब इस तरीके से धमकी दी गई है, या तो मार दिया गया है, या तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ने दी गई है। यह चल क्या रहा है आपके हिसाब से? नहीं, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो ये तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सभाएं हुई, खासकर फर्रुखाबाद की सभा आपको याद होगा, वोट दिया तो एक बड़े पॉलिटिकल परिवार की एक महिला ने खड़ा होकर भरी सभा में कहा कि वोट जिहाद करो और सोच समझ के वोट दो, और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करता है, वोट करता है, तो उसका हुक्का पानी बंद करो। और उस पर सब लोगों ने ताली बजाया। और इस बार तो साजिद रशीदी, मतलब उनकी जो भाषा है, एक दादा की भाषा होती है ना, कि आप एहसान नहीं करोगे, आप हमारे में किसी ने नहीं कहा एहसान नहीं करोगे, लेकिन आप खाओगे भी और कहोगे कि नहीं कि हाँ भैया चलो हमारे लिए भी कुछ किया है, और कहोगे कि आप एहसान नहीं कर रहे हो। तो आप सोचिए ना कि कितने कृतज्ञ लोग हैं, इनग्रेटिट्यूड हैं ये, कि ये मतलब इतने, एक संगठन के ये लीडर हैं साजिद रशीदी। सुनिए, हमारे दोस्त भी हैं, बहुत हमारी बातचीत भी होती है, लेकिन भाषा देखिए ना किस प्रकार की है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरे देश में भारत के मुसलमानों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि बीजेपी को वोट दे। वो दूसरे देखा है कि विकास की नीतियां हमारे तक पहुंची है। मैं स्वयं मुसलमानों के बीच गया हूं, उनसे पूछा है, बोला कि नहीं हमको तो सरकार से कोई प्रॉब्लम, हमारी तो सुविधा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश का तो एक ट्रक ड्राइवर मुझे मिला, सुनिए मुसलमान है, मैं मुसलमानों से बात करा था, मेरे पास आया, बोला कि सर हम तो पहले ट्रक लेके जाते थे तो रात में हमको 8 बजे के बाद कहीं रास्ते में लगा देनी पड़ती थी, अब तो हम रात में चलते हैं, अब रात में चलते हैं। अजय जी, रशीदी जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, से चलते हैं तो हमारे लिए तो सुविधा है। नहीं, रशीदी जी को पूछेंगे भाई, वो लगातार मैं रशीदी जी पूछेंगे, मैं जरा जवाब भी दे देता हूं रशीदी जी को। रशीदी जी ये कह रहे हैं कि एहसान नहीं है। सुनिए, किसी ने नहीं कहा कि एहसान है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ग्रेटिट्यूड दिखाइए कि चलो हमारे लिए। पहली बार
जब दुश्मन मान के बीजेपी को चलते हैं कि वोट देगा उसका हुक्का पानी बंद करो, जो कैसे दे दिया है, ये तुम्हारे लिए दीन का विषय है, भाजपा को वोट मत देना, ये तुम्हारे इस्लाम की रक्षा के विषय है, यही हकीकत है। और ऐसे 50 वीडियो चल रहे हैं इस देश में, जो है ये बीजेपी के खिलाफ एक जिहाद जो है घोषित करके चुनाव को लड़ रही है। कौन सी दुनिया बना रहे हैं आप? ठीक है, 20 सेकंड रशीदी जी आपको बोलिए। समाजवादी पार्टी तो विरोधियों को भी मारती है। बोलिए रशीदी जी, बोलिए। देखिए मेरा सुनिए, मेरा पहला सवाल तो रोहन जी से है। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों को न डराया धमकाया जाए तो प्राइम मिनिस्टर से कहिए जो मॉब लिंचिंग हो रही है उस पर जो है देश के सामने आए और कहे कि ये गलत हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई। तो नंबर कभी 1। सही कहा है क्या? दूसरे मैं अवधेश जी से कहूंगा, जैसे आपने कहा किसी नेता ने कहा कि सही है मॉब लिंचिंग, खाएंगे नहीं रोहन गुप्ता, चलिए नहीं ठीक है, रोहन गुप्ता जवाब दे देंगे इसका। रशीदी जी, रोहन गुप्ता जवाब दे लेंगे इसका, लेकिन उससे पहले तारिक खान एक सवाल और 20 सेकंड में आपको भी देता हूं। वो अच्छा याद दिलाया अवधेश जी ने, सलमान खुर्शीद की भतीजी ने वोट जिहाद की अपील की थी और सरेआम इस तरीके की बातें हुई थी, और फिर आप कहेंगे कि हम ना डरा रहे हैं, ना धमका रहे हैं, ना बरगला रहे हैं। अरे अवधेश साहब कुछ कह रहे हैं, कह लीजिए। देवबंद के मौलानाओं ने खुल के कहा था करके, ठीक। हाँ नहीं देखिए, जो अवधेश जी थोड़ा सा समय अवधेश जी, हाँ बोलिए, तारिक खान बोलिए। उनकी बात का खंडन हमने किया था। सुनिए, तारिक खान जी इतनी देर से बोले हैं लेकिन कभी नहीं कहा है कि हर को वोट देने का अधिकार है, कोई मुसलमान किसको भी चाहे दे, हम धमकी नहीं देते, ये तो बोला ही नहीं है इस विषय पर। ठीक है, समय थोड़ा कम है। रोहन गुप्ता रशीदी जी की बात का रिप्लाई कर दीजिए 15 सेकंड में। अभी सिर्फ रोहन गुप्ता की बात होने है कि देश का मुसलमान समझदार है, समझता है कि उनको क्या अधिकार मिल रहे हैं, कोई उपकार नहीं कर रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है उनको मिले, और जो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं वो वोट भी कर रहे हैं, पर इनके जैसे लोग यहाँ पे जो डराते हैं वो बाहर आके नहीं बोलते हैं। और तब भी जब रिजल्ट आते हैं, जब ऐसे बूथ होते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम बहुकुल लोग में भी भाजपा को वोट मिलते हैं, तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि ट्रिपल तलाक का फायदा बहनों को हुआ है। और जहां उनको लगता है अरे ये बूथ में तो ये भाजपा को वोट मिल गए, इसका मतलब ईवीएम आ गया, ये समझ ही नहीं पा रहे। धरातल की राजनीति बदल रही है, जिनका जो अधिकार है वो मिलेगा, तुष्टीकरण का किसी का अधिकार नहीं है। राजनीति बदली है, और तारिक खान ये कम से कम हरियाणा के चुनावी नतीजों से शायद इस देश में लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अटकलें कुछ और थी, हो कुछ और गया। तो सर इसी से सीख लीजिए कम से कम।